आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रभु चाहता है उसकी बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर की इबादत करे, प्रभु का धन्यवाद करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, निरंतर परमेश्वर के सन्निधि में समय बिताए। वो यही चाहता है, इसीलिए परमेश्वर वो सृष्टि की रचना किया है। लेकिन आज सृष्टि मनुष्य वो परमेश्वर को धीरे धीरे भूलते जा रहा है। उसका जीवन का व्यस्तता हम देखते, परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो परमेश्वर को भूलता जा रहा है। जिसकी इबादत अधिक करना है, जिसकी प्रार्थना अधिक करना है, जिसकी आराधना अधिक करना है, उस परमेश्वर को धीरे धीरे भूलते जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। कोलोसी का पत्र पहला अध्याय उसका 16 कलम, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन कोलोसी मंडली को इस प्रकार दर्शाता है, सारी वस्तुएं जो स्वर्ग में अथवा पृथ्वी में सृष्टि किया है, हो सकता है दिखता है या ना दिखता है, या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, परमेश्वर सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। परमेश्वर, हम देखते हैं हवा परमेश्वर ने सृष्टि किया है, लेकिन हम देखा है हमें दिखाई नहीं देता है, हम महसूस कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने ऐसी देखी या अनदेखी वस्तु को सृष्टि किया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आज हम कितना सब कुछ एंजॉय करते हैं पृथ्वी में जीने के लिए। प्रभु ने सब सुविधा करने के बाद आखिरी में मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य को कोई भी प्रकार का दुख मुसीबत ना आने पाए, उसके जीवन में कोई समस्या ना आने पाए, उसको परमेश्वर की आराधना करने में किसी भी प्रकार का तकलीफ ना होने पाए। रात को अंधेरा, ठंडक, दिन में गर्मी, परमेश्वर सारे ऋतुओं को परमेश्वर समय समय पर अरेंज करके दिया ताकि मनुष्य का साइकिल परमेश्वर चलता रहे, उसे किसी भी मौसम लगातार परमेश्वर उसको दुख न दे, परमेश्वर गर्मी हमेशा ना हो, इसीलिए ठंडी या बारिश सब कुछ परमेश्वर अरेंज कर परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु की योजना कितनी महान है। लेकिन वचन कहता है ये सब वस्तुएं उसी के लिए सृजाया गया है, परमेश्वर की इबादत के लिए प्रभु ने हमें सृजा है, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सृष्टि किया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें रचना किया है। ऐसा है तो हम कितना परमेश्वर को समय देते हैं। आज अपने आप को जांचिए, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के लिए समय निकालता हूं? प्रभु ने मेरे लिए समय निकाल कर सृष्टि किया है। परमेश्वर मां के कोप में से शब्दों ने मुझे नाश नहीं किया, प्रभु का लहू ने मुझे कवर किया, जिसके कारण से आज मैं जिंदा हूं, पृथ्वी पर परमेश्वर जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर की महान दया और करुणा है। ऐसा है तो मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है। आज कितना बच्चे दुनिया में चले गए, जन्म होते ही चले गए, कोई 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, परमेश्वर जवानी के समय पर। जरा सोचिए माता पिता कितना दुख उठाता है। जवान बच्चे जिसको यहां तक पाल के लाया वो चला गया, बड़ा दुख आज अनेक परिवार झेल रहा है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आपको परमेश्वर ने संसार में अनुमति दिया तो याद रखना, परमेश्वर की महान करुणा, परमेश्वर की योजना आपके पीछे है। आज कई लोगों योजना को नहीं जानते, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग को बनाकर सुबह से शाम तक दौड़ते रहते। प्रिंस, मेरा काम आज खत्म करना है, आज कैसे भी रात होने से पहले खत्म करना है, आज घर पहुंचने से पहले खत्म करना है। इसी भाग दौड़ में मनुष्य जीवन को, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजी करते हुए, परमेश्वर से दूर, प्रभु से दूर भागते हुए, सृजनहार को न याद करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया है। कितना दुख की बात है। इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करिए, क्षमा मांगे, प्रार्थना करिए। प्रभु आपको परिशुद्ध दिल से गले लगाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने हमें सृष्टि किया है तेरे लिए। आज संसार में जो कुछ भी दृश्य और अदृश्य बातें, वस्तुएं जो सृष्टि किया है प्रभु तेरे लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन दिनों में परिशुद्ध हमारी कमी घटी दूर होने पाए, हमारा आराधना में कमी ना होने पाए, हमारी प्रार्थना में कमी ना होने पाए, हमारे वचन पढ़ने में कमी ना होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में लगातार चलने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक भाई बहन को प्रभु मदद कर। शैतान जो कुछ भी उनको पीछे करने की आदत डाल रहा है, पीछे करने के लिए परिशुद्ध तमाम प्रकार का वो हालेलुया प्लानिंग्स कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो सारा प्लानिंग्स को कैंसिल कर देते नहीं वापस। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु कार्य का, परमेश्वर कार्य कर बड़े कार्य इंद्र में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे बंधन टूटने पाए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने पाए। इंद्र में बड़े कार्य परिशुद्ध हमारे जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक का जीवन बदले, हर एक का जीवन बदले। इंद्र में परमेश्वर के संधि में आने वाले छोटे बड़े बुजुर्ग माता पिता हमारे हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सारी दुविधाओं से बाहर आने पाए, यीशु नासरी के नाम से। इंद्र में इनका जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, कर्जा में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा दे। तू बड़े कार्य को करने वाला जिंदा खुदा आज तेरे सन्मुख में हम आए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज तेरे सन्मुख में हम शीश झुकाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू महान है, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान, करूब तेरी आराधना कर रहे, प्राणियां तेरी आराधना कर रहे, स्वर्ग में जो कुछ भी है परमेश्वर वो लगातार प्रार्थना आराधना कर रहे। प्रभु हम मनुष्य परमेश्वर हम तेरे सन्मुख में प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे। प्रभु ही दिन में परमेश्वर वो आत्मा का दर्शन हर एक के अंदर दे। वो हालेलुया परमेश्वर तू कौन है, तेरा सिंहासन क्या है, तू किस लिए विराजमान है स्वर्ग में। परमेश्वर एक दिन हमको परमेश्वर तेरे सन्मुख में खड़ा रहना है, लेखा देना है, उधर कोई एक्सक्यूज नहीं है कर हर एक का जीवन में आज परमेश्वर तेरा वचन के द्वारा, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। इंद्र में प्रार्थना करते जीवनों को बदल। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूटने पाए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने पाए। इंद्र में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म काम परमेश्वर हम देखने पाए। इंद्र में प्रभु से दूर भागना नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के नजदीक में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तू कृपा कर, दया कर। इंद्र में परमेश्वर आश्चर्य कर्म काम करने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।